हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को श्योर प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर आपको दे सकूँ। तो फ्रेंड, आपको ले चलता हूँ आज का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में है। बैग में 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 2, है ना, कि सिक्कों का रेशियो 2:3:5 के अनुपात में, यानी ये क्या है, सिक्कों की संख्या है। क्लियर? तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 5 है। यानी ये हो गया सिक्कों की संख्या। क्लियर? अब इस सिक्के का वैल्यू निकाल लेता हूँ। 1 रुपये का 2 सिक्का है तो इसका वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना होगा, 2 रुपया होगा। 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 1 रुपया 50 पैसा होगा। चूँकि 50 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 रुपया 50 पैसा आएगा। 25 पैसे के 5 सिक्के हैं तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो 1 रुपया 25 पैसा आएगा। यानी 25 पैसे के सिक्के 5 है तो इसका टोटल मूल्य हो जाएगा 1 रुपया 25 पैसे। क्लियर? यानी ये क्या है, सिक्कों का मूल्य है। तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य निकाल लेते हैं। सिक्कों का कुल मूल्य, इस सब को ऐड कर दीजिए तो कुल मूल्य निकल जाएगा। जब ऐड कीजिएगा तो आएगा 4 रुपया 75 पैसा, 4 रुपया 75 पैसा आएगा। क्लियर? मांग क्या रहा है, यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपया है तो उस बैग में 50 पैसे के कितने सिक्के थे। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या मांग रहा है, इस कंडीशन में आप देख लीजिए, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या इसमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना, यहाँ लिख दीजिए 3 मल्टीप्लाई, क्वेश्चन के अनुसार कुल मूल्य कितना दिया हुआ है, कुल मूल्य दिया हुआ है 228 रुपया, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 228 रुपया। क्लियर? और आपके अनुसार कुल मूल्य कितना निकला है, 4 रुपया 75 पैसा, तो उससे भाग दे दीजिए। क्लियर? इसको आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 228 डिवाइड बाय 475 अब मल्टीप्लाई, इस डिसमल के बदले में 1 लिखिए और 2 अंक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दीजिए। ये 25 से कैंसिल हो जाएगा 4 से, और ये 25 से कैंसिल हो जाएगा कितना, 19 से, और ये 228 19 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 12 यहाँ पर आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 4 कीजिए, देखिए इसका वैल्यू आएगा 36 मल्टीप्लाई 4 यानी 144, यानी इसका ऑप्शन क्या आएगा, डी। यानी इस 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, 144। क्लियर? फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं जिनका मान यानी मूल्य 5:3:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। फ्रेंड, इसके से जस्ट पहले के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, फर्स्ट क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दिया हुआ था तो हम मूल्य निकाल लेते थे। अब इसमें क्या है, मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों की संख्या निकालना है। ध्यान रखिए, इसमें देखिए 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं, तो यहाँ पर लिखिए 50 पैसे, फिर है 25 पैसे और 10 पैसे कि सिक्कों की कुल संख्या कितना है, 240 है, जिनका मूल्य 5:3:1 के अनुपात में, इसका मूल्य यानी 5:3:1, ये क्या दिया हुआ है, सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है, सिक्कों का मूल्य दिया हुआ है। अब हमें निकालना है सिक्कों की संख्या। तो सिक्कों की संख्या कैसे निकालेंगे, जरा सोचिए, 1 रुपया में 50 पैसे की कितनी संख्या होंगे, 2 होंगे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिक्कों का क्या संख्या निकल जाएगा, 5 × 2 = 10। और सबसे आसान तरीका क्या है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, 100 पैसे को 50 पैसे से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 2, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 10, यानी सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। इसी प्रकार 100 पैसे में 25 पैसे से भाग दीजिए, कितना आएगा, 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 12, यानी ये सिक्कों की संख्या निकल जाएगा। यानी 25 पैसे की संख्या 12 है, 50 पैसों की संख्या 10 है,
क्लियर। अब आप जरा सोच लीजिए 50 पैसे की संख्या अगर 10 है, यानी 50 पैसे वाला कॉइन जो है 10 है, तो बताइए मूल्य कितना होगा? 5 रुपया होगा कि नहीं होगा? देखिए आया कि नहीं आया 5 रुपया। क्लियर ना। इसी प्रकार इसमें आइए 100 पैसे में 10 पैसे से भाग दीजिए, कितना आएगा? 10, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 × 1 यानी 10, यानी 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 पैसे में कितना होगा? 10 होगा। क्लियर। ये निकल गया सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या। क्लियर। अब कुल सिक्कों की संख्या कितना है निकाल लीजिए। कुल संख्या कितना है सिक्कों का? 10 + 12 22 और +10 यानी 32, यानी सिक्कों की कुल संख्या निकल गया 32। अब हमें निकालना क्या है? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है क्या? तो 25 पैसे की संख्या कितना है सिक्कों की? देखिए यहाँ पर 12 है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ 12 × क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन के अनुसार 240 सिक्के दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। तो क्वेश्चन के अनुसार सिक्कों की संख्या है 240, और आपके अनुसार सिक्कों की कुल संख्या कितना निकला? 32। यहाँ लिख दीजिए 32। अब 4 से इसको डिवाइड कीजिए तो 3 आएगा, 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 8 आएगा, और ये 240 30 से कैंसिल, 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 30 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 240 आ जाएगा। सो 3 × 30 = 90। सो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा? 90 होगा, यानी ऑप्शन ए। बहुत ही आसान इसका तरीका है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। क्लियर। एक थैले में 1 रुपये का भी सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और 25 पैसे के भी सिक्के हैं, जो 5:6:8 के अनुपात में है। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 है, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 8 है। क्लियर। इसको हमें ऐड नहीं करना है। वो रेशियो दिया हुआ हो, अगर जो मूल्य का रेशियो दिया हुआ हो तो संख्याओं को ऐड करना है, अगर संख्या का रेशियो दिया हुआ है तो मूल्य को ऐड करना है। समझ गए ना। चलिए 1 रुपये की संख्या 5 है, तो टोटल वैल्यू कितना होगा? 5 रुपया होगा। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 है, तो कितने रुपये होंगे? टोटल 3 रुपये होंगे। 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो क्या कीजिएगा? 25 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना रुपया आएगा? 2 रुपया आएगा। ये दिया हुआ है संख्या सिक्कों का, और ये दिया हुआ है मूल्य सिक्कों का। क्लियर। तो कुल मूल्य इसका निकाल लीजिए आप। इससे रेशियो से जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं उसी को हमको ऐड करना है, ये ध्यान रखना है। तो 5 + 3 8 8 + 2 यानी 10 रुपीज निकल गया कुल मूल्य। अब मांग क्या रहा है? यदि कुल राशि 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा? तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो देख लीजिए 25 पैसा कहाँ है और संख्या कितना दिया हुआ है? ये मूल्य दिया हुआ है, ध्यान रखना है। कर रहा है संख्या, तो संख्याओं को देखेंगे। ये संख्या है तो 8 है, तो यहाँ लिखिए कितना? 8 × क्वेश्चन के अनुसार कुल राशि कितना दिया हुआ है? कुल अमाउंट 240, तो यहाँ लिखिए 240। और आपके अनुसार कुल अमाउंट कितना आया, यानी कुल मूल्य कितना आया? 10 रुपया। 10 से डिवाइड कर दीजिए, ये 0 0 कैंसिल, = 8 × 24 = 190 का। क्लियर। ये बहुत अच्छा टेक्निक है और ये माइंड में आसानी से आप लोगों को सेट भी हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए की 35% आय बी की 25% के बराबर हो तो ए और बी की आय का अनुपात क्या है? ये आपको निकालना है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि ए की 35% आय, यानी ए का 35%, बी की 25% के बराबर हो, तो बी का 25% के बराबर हो। देखिए दोनों साइड जब परसेंटेज लगा हुआ हो ना, परसेंटेज को हटा करके 100 से डिवाइड करना यह ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 100 अगेन फिर कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। चूँकि शॉर्टकट मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं 35A = 25B। ऐसे आप समझिए। ऐसा मैं डायरेक्ट क्यों लिख दिया हूँ? क्योंकि 35% को लिख सकते हैं 35/100 =
बी मल्टीप्लाई और 25% को लिख सकते हैं 25/100, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा ना, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 35 = 25 बी। क्लियर? तो आप ये डायरेक्ट लिखिएगा, 100 नीचे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कैंसिल होगा 5 से ना, 5 से दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, रहने दीजिए, बाद में कैंसिल करेंगे। मांग क्या रहा है, ए और बी की आय का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ लिखते हैं ए, यहाँ लिखिए बी। टेक्निक यहाँ पर सीखिए। अब ऊपर में जब ए दिया हुआ है तो हमें बी के कोफिशिएंट में कौन सा नंबर है उसको देखना है। एक ऊपर में है तो बी यहाँ है, तो बी के कोफिशिएंट को देखिए क्या है 25, तो यहाँ लिख दीजिए 25। बी का वैल्यू निकालना है, ए के कोफिशिएंट को देखिए, तो ए का कोफिशिएंट क्या है 35, यहाँ लिख दीजिए 35। 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 5/7, इसी को लिखते हैं 5:7। सो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। है ना बेहतरीन तरीका। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।